गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जहां भी बैठे हैं, अपना बैकबोन बिल्कुल सीधा। 1 मिनट तक अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि आज सुबह से जब आपकी आंख खुली तब से लेकर अब तक इस प्रभु ने क्या क्या नियामतें आपको दी है। जिसे आपने देखा, छुआ और इस्तेमाल किया। हर एक चीज को नोटिस कीजिए। स्कैन कीजिए। प्रभु ने कितनी सारी आपको चीजें दी थी। जब आपने आंख खोली तो आपको यह एहसास हुआ कि मैं जीवित हूं, मेरी श्वासें चल रही है। और गहराई से सोचिए कि आपके बॉडी के हर ऑर्गन इतने अच्छे से काम कर रहे थे। आपका हृदय धड़क रहा था, आपके शरीर में मूवमेंट थी। तभी आप अपने बेड से धरती को छू पाए। बेडशीट हो, बेड हो, पिलो कवर हो, अलार्म था। हर उस एक एक चीज के लिए धन्यवाद करते हुए सोचते जाएं कि आज आपने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया। बाथरूम में डोर था, हैंडल था, पानी था, पेस्ट था, ब्रश था। छोटे से छोटी चीज का टॉवेल, मिरर, कितनी सैकड़ों चीजें आपने सुबह से लेकर इस्तेमाल की है। उतना धन्यवाद नहीं किया है हमने। इसीलिए ये एक साथ बैठकर इस ग्रुप में जो हर एक चीज 5 एलिमेंट से बनी हुई है, ये सुंदर सौगात हमें प्रभु ने दी है। आज इसी का गुणगान करने के लिए दोनों हाथों को जोड़कर प्यार से, श्रद्धा से, विश्वास से इस मालिक के आगे प्रेयर करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे मालिक, जीवन का दान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया एक और नया दिन देने के लिए जिसमें मैं जीवित उठी हूं, श्वासें ले पा रही हूँ, चल फिर रही हूँ, हर चीज को छू पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ, खा रही हूँ। न जाने कितने सैकड़ों चीजों का इस्तेमाल कर पाई हूँ।
उसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ कि आपने एक और मुझे नया दिन दिया। जो मैंने कल गलतियां की, आज उसके लिए दिल से माफी मांगते हुए मैं कृतज्ञता की प्रैक्टिस को और कर पाई। शुक्रिया मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे ये स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर का, जिनका निर्माण 5 तत्वों से हुआ है और वही मेरे जीवन को चला रहे हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ये स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। ये स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे सारी जिम्मेदारी करवाता है, सपने दिखाता है, उसे पूरा करने की शक्ति देता है, ऊर्जावान रखता है, ताकि मैं अपने रिश्तों को और अच्छे से निभा पाऊं, खुद भी प्रसन्न रहूं और दूसरों को भी खुशी दे पाऊं। इतना बड़ा कीमती उपहार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ इन 5 प्यारे तत्वों का। प्रभु, ये 5 प्यारे तत्व सिर्फ मेरे शरीर का निर्माण ही नहीं, मुझे हर पल रोज नया कुछ सिखाते हैं। ये मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। जब मैं आंख खोलती हूँ और नेचर के साथ जुड़ती हूँ, तो कितने मैजिक देखती हूँ। मेरी आंखों के सामने ही ये प्रकृति हमें कितने ब्यूटीफुल नजारे दिखाती है। हर प्रकृति के इस तत्व से एक मधुर संगीत बज रहा होता है, लेकिन हम अपनी जिंदगी के भाग दौड़ में उस संगीत को महसूस ही नहीं कर पाते। ये पेड़ पौधे झूम झूम कर गाकर हमें मधुर संगीत बताते हैं। पक्षी अपनी धुन में मीठी मीठी आवाज गीत गाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। ये पानी कल कल करता हुआ निरंतर बहता है, एक मधुर संगीत सुनाई देता है। ये सूर्य देवता कितने बड़े मैजिशियन है। कभी तो अपने आसमान में ऑरेंज कलर बिखेरते, तो कभी येलो कलर बिखेरते, और कभी शाम होते होते रेड कलर बिखरते। धरती माँ अपना हर जगह कितना प्यारा रूप दिखाती है। कहीं जाती हूँ तो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू महसूस करती हूँ। कहीं और जाती हूँ तो चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से वो मेरा स्वागत करती है। कहीं पार्क में जाती हूँ तो चारों तरफ हरियाली बिछी होती है। कहीं और घूमने आगे निकलती हूँ तो ये सुनहरी गोल्डन कलर की रेत एक अलग ही ब्यूटीफुल चमक से चमकती हुई रहती है।
प्रभु, ये एक मैजिक शो नहीं तो और क्या है। कितनी सारी चीजों से आप हमें खुश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम उसको तभी महसूस कर पाते हैं जब हम आपको इन 5 प्यारे दोस्तों के साथ कनेक्ट करके करीब से देखते हैं। समुद्र पर जाते हैं तो समुद्र से उठने वाली लहरें एक अलग गीत सुनाती है। कब कहाँ से उठती है, हमें छूकर चली भी जाती है। एक मन में सुकून और शांति दे जाती है। ये हवा कभी ठंडी तो कभी तेज तो कभी गर्म, ये भी अपना रंग दिखा के हमें खुश करती है। हर एक प्रकृति की चीज हमें खुश करने में लगी हुई है। सिर्फ हम एक इंसान पल पल अपनी सोच से कभी तो बिलो द लाइन जा रहे हैं, कभी अबाव द लाइन जा रहे हैं। हम अपने आप के साथ जुड़कर क्यों नहीं उस अंदर उस मधुर संगीत को सुन पाते। क्योंकि प्रभु, आपकी इतनी बनाई हुई सुंदर रचना की कभी हमने दिल से आभारी प्रकट नहीं किया था। जैसे जैसे अब हम इस पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपके लिए बहुत शुक्राना निकलता है। प्रभु, आपने हमें कितनी नियामतों से बख्शा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे सभी हेल्पर्स का। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे सभी परिवार वालों का, जो कितना मुझे प्रेम देते, सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे यहाँ सभी बैठे हुए बडीज का, जिनके एक एक दिन यहाँ पर रोज आकर मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, मुझे और हौसला देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उन सब का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी गुरुओं का, मेंटोर्स का, टीचर्स का, जो सिर्फ हमें यही मैसेज देते हैं कि हमें गिवर बनना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है, दूसरों के जीवन में भी खुशियां लाना है, प्यार लाना है, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है, बांटना है। इतने अच्छे मेंटोर को देने के लिए प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ इस लैपटॉप का, मोबाइल का, चार्जर का, वाईफाई का, जूम का, इलेक्ट्रिसिटी का, जिनकी वजह से ही ये सेशन कंप्लीट हो पाता है। सचमुच प्रभु, आप धन्य हो। मेरे आसपास बहुत ऐसे कुछ चीजें हैं जिनसे मैं सीख सकती हूँ, निरंतर आगे बढ़ सकती हूँ। मुझे इतनी अवेयरनेस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पॉजिटिव रखने के लिए शुक्रिया। मुझे रोज नया सिखाने के लिए शुक्रिया।
प्यार देने के लिए, मुझे अवेयरनेस में रखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, महसूस करेंगे ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। अपने आप को ब्लेस करेंगे। सचमुच में परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची हूँ। परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सुपर स्टार। थैंक यू। अपने आप को हक करके बोलेंगे, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, रियली रियली आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम जैसी हो तुम्हें स्वीकार करती हूँ। तुम योग्य हो, काबिल हो, अद्भुत हो। धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वाह, आज थोड़ा सा डिफरेंट था प्रेयर। मैं चाहती थी कि आप उस एहसास को, जो कि आप सुबह से उठे हैं, कितनी सारी चीजें आपको खुद को भी पता नहीं होता कि ये प्रभु की दी हुई कितनी बड़ी नियामत है कि एक छोटी से छोटी चीज हमारी आंखों के सामने होती है। जैसे अगर आपने चाय भी बनाई होगी तो उस चाय पत्ती के लिए, शक्कर के लिए, तपेली के लिए, गैस के लिए, लाइटर के लिए, इलायची के लिए, छन्नी के लिए, कभी हमने इतने सारे शुक्राने करते हैं सुबह से लेकर। तो ये हमारी अवेयरनेस और हमें अब बढ़ानी है कि जैसे ही आंख खुलती है, हर एक वो चीज जो हम देख रहे हैं, छू रहे हैं या यूज कर रहे हैं, उसका दिल से धन्यवाद करना है। फिर अगर आप नेचर में भी जाते हैं तो देखो कितने सारे धरती माँ अलग अलग नजारे दिखाती है। कभी ग्रास दिखाती है, कभी मिट्टी में से खुशबू बताती है कि थैंक यू करो। अलग अलग कलर के फूल दिखाती है कि कैसे फूल अपनी अलग अलग डिजाइनों से, हम भी शायद ड्राइंग करें तो इतना कुछ नहीं बना पाए जितना ये धरती माँ करती है। हर फूल का शेप अलग होता है, कलर अलग होता है कि नहीं? जब वो हमें तब मालूम पड़ता है जब हम उसको बहुत ही ध्यान से देखते हैं। पेड़ पौधे भी झूम झूम के हमारा स्वागत करते हैं। तो ये जो श्वास भी हम ले रहे हैं ना, ये भी एक म्यूजिक हमें बताती है। आप जब कभी आंखें बंद करके उसको गहराई से श्वास को भरेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से भी एक साउंड निकल रहा है। लेकिन हम सारे दूसरे साउंड सुनते हैं लेकिन अपने अंदर के साउंड को कभी नहीं सुनते। वही प्रभु से हमें जोड़ता है। तो इस तरीके से और गहराई के साथ जितना हम जुड़ते हैं, एक एक चीज का धन्यवाद करते हैं, तो बस फिर कृतज्ञता करते करते हम लव की ब्रिज पर कब चढ़ जाएंगे हमें भी पता नहीं चलेगा। जी, सो थैंक यू सो मच। और कल संडे था, मैंने रखा था, कुछ लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने कल लाइव थे मेरे साथ, और आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी होगी। वैसे तो मैं संडे को सेशन ही लेती हूँ, लेकिन कल दिन को मैंने सोचा चलो अभी ये वीक चल रहा है तो वैलेंटाइन डे का, तो हम रिश्तों पे ही काम करते हैं। तो सबने देखी थी रिकॉर्डिंग? जी मैंने किया था रात को। ओके, वाह, बहुत अमेजिंग। अच्छा। जी जी। तो आज भी हम एक और नए रिश्ते पे काम करेंगे। समझ गए होंगे आप कि किस रिश्ते के बारे में मैं कह रही हूँ। किसी को कुछ हिंट मिला? आज का हमारा रिलेशन है सिस्टर इन लव। चाहे वो आपकी भाभी हो, ननंद हो। कई लोगों के क्वेश्चन इसी रिलेशन पे ही आते हैं मैजिक बुक की प्रैक्टिस के दौरान या वैसे भी।
तो अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा है तो ये तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। और अगर कुछ थोड़ा सा नोक झोंक है या कुछ है ऐसा मन मुटाव, तो आज दिल से इस रिश्ते के लिए भी फोकस ग्रेटिट्यूड करेंगे। तो सब लोग तैयार हैं? यस। क्योंकि इस रिश्ते के लिए हमें बहुत डीप में काम करना होता है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? कि अभी सब जुड़ चुके हैं तो फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। किसी को इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है या डाउट है? क्योंकि ये रिश्ता भी एक बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। जब हमारे यहाँ भाभी अगर आती है तो हमें भी ऐसा लगता है कि एक और हमें सिस्टर मिल गई है, या एक और हमें फ्रेंड मिल गई है। तो बस आपसी तालमेल के साथ जब इनके साथ हम रिश्ता मजबूत अच्छा कर देते हैं तो फिर तो एक अलग ही लेवल का ये रिश्ता होता है। यस और नो? या आपकी सिस्टर इन लॉ, यानी जैसे अगर ननंद भी है तो ननंद के साथ भी आप बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेगा कि जिनके रिश्ते अभी बहुत अच्छे मधुर है? जी, सबके ही होंगे, लेकिन कोई अपना एक दो पॉइंट शेयर करेगा यहाँ पर? कौन करना चाहेगा? कोई भी नहीं? सबके रिश्ते मजबूत मधुर है ना सबके साथ? यस। बस फिर शुरू हो जाओ, कुछ तो एक दो पॉइंट बताओ कि यस। तो सबसे पहले तो धन्यवाद। जैसे मैं बताऊं। हाँ जी, हाँ जी। यस। मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ भी बहुत प्यारी हैं। बहुत मुझे प्यार करती है। इवन मेरी दोनों भाभियां भी मुझे बहुत अपनी छोटी सिस्टर की जैसे ही मानती हैं। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरी दोनों ननंद भी बहुत अच्छी है, दोनों भाभियां भी बहुत अच्छी है। जी, गुड। तो देखो, इससे आपको कितना अंदर से एक सुकून मिलता होगा। आपको कुछ भी ऐसा मन में आता होगा, आप उनके साथ बातें शेयर करते होंगे, मिलकर काम करते होंगे, मिलकर शॉपिंग करने जाते होंगे। तो यही मैं पूछ रही थी कि जब हमारा उनके साथ रिश्ता अच्छा होता है तो हमें कितनी सारी हर चीज में एक फ्रीडम मिलती है, बात करने के लिए एक फ्रेंड मिल जाती है। तो वही सारी चीजें हम आज लिखेंगे। और मैं वही दीदी वही भी पूछने वाली थी करके, वो देवरानी का भी इसमें ही लिखना है वो। हाँ, लिख सकते हैं। हाँ, वो भी बहुत अच्छी है। यस, उनका तो हमें बहुत सपोर्ट होता है, चाहे किचन में, हर चीज में, घर के कामों में। तो लिख सकते हैं हम। दिल से पहले लिखेंगे, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू माई। इनको भी ऐसे ही लिखेंगे, सिस्टर इन लव। जब हम अपने स्टार्टिंग में मैरिज करके आते हैं ना, तो हमारी सिस्टर इन लव से हमें इतना सपोर्ट मिलता है कि हम जो चीज अपने मदर इन लॉ से नहीं पूछ पाते या किसी और से नहीं पूछ पाते, वो हम उनके साथ खुलकर बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और वो हमें बहुत अच्छे से समझाती भी है। तो लिखिए, अगर ऐसा कुछ है। जैसे मैं जब मैरिज करके आई थी तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने बहुत हेल्प करी थी मुझे, हर चीज बताने में, किचन में कौन सी चीज है, किस टाइप का खाना बनता है, हमारे यहाँ क्या चलता है, कितने बजे खाना खाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें कितना हमें सपोर्ट करती है। तो लिखिए, दिल से धन्यवाद। एक सिस्टर की तरह ही वो हमें प्यार करती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी प्यारी
जो भी नाम है आपकी सिस्टर का, या आप दीदी बोलते हैं या जो भी बोलते हैं वो बोल के। उन्होंने मुझे बहुत ही मेंटली रिलैक्स किया था जब मैं स्टार्टिंग में मम्मी का ऐसा नेचर है या पापा का ऐसा नेचर है, आप ऐसे कर सकते हो, इतने बजे वो खाना खाते हैं। तो ये हमें कितना हेल्प मिल जाता है एक नए माहौल में हर रिश्ते को समझने के लिए। तो दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट। थैंक यू सो मच दीदी, कि वो हमारी पैकिंग में, घर के कामों में, हर चीज में हेल्प करती है। थैंक यू सो मच। कि उनके साथ हमारा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। एक ही, मतलब जैसे सिस्टर की तरह करते हैं तो नो, बहुत सारे जोक्स एक दूसरे को सुनाना, गेम खेलना, या साथ में मिलकर खाना खाना, तो कितनी अच्छी कंपनी मिल जाती है एज अ फ्रेंड की तरह ही, या सिस्टर की तरह। और अगर वो आपसे बड़े थे तो कितनी सारी चीजें उन्होंने भी आपको सिखाई होगी, कुकिंग की, या उनका जो टैलेंट था वो, कि आ जाओ भाभी मैं आपको सिखा देती हूँ। या अगर आप अपनी भाभी के लिए लिख रहे हैं तो उनके लिए लिखिए कि वो आपकी कितनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते थे, आपको खाना हाथ में देते थे। फिर थैंक यू सो मच कि वो आपके साथ शॉपिंग करने भी साथ में चलते थे, मूवी देखना, शॉपिंग करना। याद कीजिए और लिखिए। कितनी ऐसी सारी चीजें होती है जो हम घर में बिजी रहते हैं, नहीं निकल पाते, वो उसी टाइम आप बोलते हैं और आपको लाके देती है। चाहे मेकअप की चीजें कोई हो, उनको अच्छा नॉलेज होता है। या आपके बच्चों के स्कूल में कभी वही जाकर टीचर से मिलके आपको बताया हो कि ऐसे ऐसे भाई। फिर दिल से धन्यवाद कि उन्होंने कभी ऑनलाइन आपके लिए शॉपिंग कर दी हो या कुछ ऑर्डर किया हो। फिर दिल से धन्यवाद कि आपको इतनी फ्रीडम थी कि आप उनके साथ मूवी भी देखने जाते थे, पिकनिक करने जाते थे, या कहीं ट्रैवल करना होता था तो आप लोग साथ में जाते थे। दिल से धन्यवाद। ननद भाभी का तो रिश्ता ही इतना प्यारा होता है।
फिर दिल से धन्यवाद, कभी वो आपके बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे आपको सरप्राइज गिफ्ट दिया हो या पार्टी अरेंज करी हो कि चलो भैया भाभी के लिए मैं सरप्राइज रखती हूँ, तो लिखिए। फिर दिल से धन्यवाद कि वो कितने तो आपके छोटे बड़े काम कर देते थे। कभी सब्जियां साफ करके दे देना, कभी कपड़े प्रेस करके देना, या आपके जो पसंद की खाने की चीज थी वो आपके लिए लेके आए हों। दिल से धन्यवाद। फिर दिल से धन्यवाद कि उन्होंने कभी अपनी चीजें भी आपके साथ शेयर करी हो, ज्वेलरी हो या कोई ड्रेस हो, साड़ी हो, भाभी आप लेके जाओ, मैरिज में जा रहे हो या कहीं जाते हैं हम। दिल से धन्यवाद। फिर थैंक यू सो मच दीदी कि कभी आपको शादी वगैरह में जाना हो, उन्होंने आपको रेडी किया हो, कोई हेयर स्टाइल बनाई हो, उनको मेकअप का कुछ आइडिया हो, आपको सजेशन दिया हो कि भाभी ये ऐसा ऐसा, तो दिल से धन्यवाद। हेलो सानवी जी, आप कुछ पॉइंट बताएंगे इसमें? सॉरी मैम, मैं अभी आई जी बिकॉज वो एक मिरर क्लास चल रही है। जी तो जी वो बहुत ही लेट हो जाते हैं। उन्होंने 15 मिनट्स कहा था, जी। बट वो बोले कि कल से 15 मिनट्स ही होगा। ओके। अभी जस्ट वो फिनिश हुआ। जी जी। तो मुझे बस पता चला कि सिस्टर इन लॉ के लिए शायद लिख रहे हैं। यस यस। तो आपका अगर रिश्ता बहुत मधुर है तो बहुत ही बढ़िया, और ज्यादा मधुर करने के लिए दिल से ग्रेटिट्यूड लिखिए। तो ये अमेजिंग रिलेशन है, चाहे भाभी के साथ हो या ननंद के साथ हो, वो तो हमारे एक अच्छे दोस्त भी होते हैं। तो अगर, डेफिनेटली। हाँ जी, तो लिखिए। फिर दिल से धन्यवाद कि वो हमारे बच्चों के लिए भी कितना सोचते हैं, कभी उनके लिए गिफ्ट ले आएंगे, कभी उन्हें घुमाने लेके जाते हैं, या उनके खाने पीने की चीजें बना दी घर में, तो दिल से धन्यवाद। दिल से धन्यवाद कि उन्होंने बच्चों को होमवर्क करा दिया हो, आप बिजी थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं भाभी मैं उनको होमवर्क करा देती हूँ, अगर ऐसा है तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। फिर कितनी बार ऐसा होता है कि जब वेकेशन में वो रहने आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि चलो अब थोड़ा सा घर
वो देख लेंगे तो हम भी अपने पीयर होके आते हैं, तो कभी ऐसा भी सपोर्ट किया हो कि उन्होंने घर आपको बोला हो कि भाभी कोई बात नहीं, आप होके आइए, हम मम्मी डैडी का ध्यान रख लेंगे। तो ये कितना बड़ा सपोर्ट मिलता है ना। तो दिल से धन्यवाद। फिर दिल से धन्यवाद कि वो आपके बच्चों के कुछ प्रोजेक्ट मिले हो या लैपटॉप का कुछ हो, वो उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। तो दिल से धन्यवाद। आप लोग अपना भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं तो हमें भी कुछ पॉइंट्स याद आएंगे। ये जूम यूजर किस नाम से? हेलो। हाँ, अपना नाम डाल दीजिए ना, आपका नाम। डाल। हाँ, डाल। जी जी जी। क्या नाम है आपका? नहीं तो मैं चेंज कर लेती हूँ। सरिता अग्रवाल। यस। आप इतनी दूर से बात करते हैं ना तो मुझे और आते हैं लाइव, कभी कभी आते हैं तो जी जी हाँ, जी। क्या करूं, इतना घर में वो सब रहता है ना, काम वाम। कोई 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 बात नहीं। जितना कुछ मिलता है ना उसके लिए पहले हमेशा हाँ, मैंने बताया ना, हाँ, अच्छा थैंक यू बोलना चाहिए कि हाँ, उसी थैंक यू। के। यस। मैं कुछ बोल सकती हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं जैसे आपने शुक्राना के लिए बोला, मैं सुबह उठती हूँ तब शुक्राना पूरा घर में सब चीज का, जी मंदिर का दर्शन करती हूँ, माँ बाबू जी की फोटो का सबका शुक्राना। एंड बाथरूम में जाती हूँ तो बाथरूम में कमोड का भी शुक्राना, वॉश बेसिन का भी शुक्राना। एंड बोलती हूँ पैरों का भी शुक्राना कि आपकी वजह से मैं खड़ी हूँ, हाथों का शुक्राना, आपकी वजह से मैं शैम्पू एंड शावर जेल लगा रही हूँ, फेस जी। वॉश का शुक्राना, शावर का शुक्राना, सबका सबका बोलती हूँ। और नीचे मन पूजा करने जाती हूँ कि तो मेरे नींद में थोड़ा सा रहता है चैलेंज, तो मैं बोलती हूँ कि मैं आपकी वजह से 4 सीढ़ी चढ़ रही हूँ और उतर रही हूँ। यस। से वाह। उतर मिस। 4 सीढ़ी है, उसके लिए मैं चलती हूँ पैदल, तो बोलती हूँ शुक्राना शुक्राना पैरों का कि आपकी वजह से मैं चल रही हूँ, और हाथों को बोलती हूँ आपकी वजह से मैं पीपल देवता को और शिव जी को जल चढ़ा पा रही हूँ। एंड फिंगर का भी शुक्राना, पैकेट पकड़ती हूँ फल वाले का, तो बोलती हूँ कि फिंगर्स को, फिंगर्स एंड सोल्जर्स को आपकी वजह से ही मैं पकड़ पा रही हूँ, शोल्डर्स का ही बोलती हूँ। वाह। तो देखो, मैं एक क्वेश्चन करूंगी कि जब आप मैजिक बुक अभी आपने फर्स्ट टाइम करी अशी मैम के साथ, इसके हाँ, पहले कभी आप करते थे इतना शुक्राना? नहीं नहीं। तो कितना देखो, मालिक ने हमें दिया था और हम, हमारा फोकस किस चीज पे था? जो चीज हमारे पास नहीं थी। अब आप जैसे जैसे ये देखो, मैं इतनी मतलब आपको बहुत ही थैंक यू करूंगी कि आपकी पहली बार मैजिक बुक करने के बाद आपकी अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है। आपके तो साथ, मेरे को आपके साथ ग्रुप में जोड़ा। जी मैं आपके साथ ग्रुप में आई तो आपसे बात बात करके मेरे को, फिर मैंने वैसे ही मेरा इनरोलमेंट हो गया, मैं वैसे ही करनी से अभी सोफा पर बैठी हूँ, सोफा का शुक्राना, धरती माता का शुक्राना, तो सूर्य देवता हाँ, के तो आपने। मेरा कहने का मतलब वही था कि जैसे आज मैंने प्रेयर में बोला ना कि ये हमारी अवेयरनेस के ऊपर है कि हम सुबह से लेकर या तो 5 चीजों का शुक्राना कर सकते हैं, या जो सैकड़ों चीजें जिनका हम जाने अनजाने में भी यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो कपड़े भी पहने हुए हैं, बात भी कर रहे हैं, सपना तो में मैं हर तो चीज का जब शुक्राना निकल रहा है तो यही अवेयरनेस हमें चाहिए, और हमें शर्ट कहाँ से कहाँ पहुंचा के जाएगी। का, अंडर गारमेंट्स का, जो मैं कपड़े पहनती हूँ यस गारमेंट। यस यस, मैं समझ गई कि आप अब बहुत अवेयरनेस में आ चुके हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपके लिए बहुत ही मतलब हैप्पी हूँ कि आपने, आप ओपन थे
और इस चीज को वरना जब आपने मुझे मैसेज किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके जीवन में जो सिर्फ चीजें नहीं है उसके बारे में ही आप डिस्कस कर रहे हैं, और अभी देखो आपके अंदर कितना भाव वो चीज का आ गया है। सो थैंक यू सो मच। मेरे आईबीएस है, मेरे स्टमक में आईबीएस है। ओके, तो हमें सुनो सुनो, अभी भी आप नए हैं, मैं सिर्फ एक चीज और आपको यहाँ करेक्ट करूंगी। आप उस किसी भी चीज का यहाँ नाम नहीं लेंगे, ग्रुप में होता है ना हमारा फोकस, फिर सबका उस चीज पे जाता है, उस बीमारी पे जाता है। आपको बोलना है मेरे स्टमक में कुछ ब्रेकडाउन है। मैं लिखती हूँ, मैं लेकिन मैं लिखती हूँ स्टमक में आईबीएस की ब्रेकडाउन है, ओके तो आई ओके, हम फिर बाद में बात करते हैं, ऐसे नहीं लिखना है, मैं आपको फिर करेक्ट करवाती स्टमक में ब्रेकडाउन है। हूँ। यस, यस, ऐसे लिखूंगी। तो ये ब्रेकडाउन है भी नहीं लिखना है, जो आपको चाहिए, अभी आपको क्या चाहिए। कि विजय, मैं मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे गट में मैं जो भी फूड में लेती हूँ, हाँ तो बस जो आप ये लिखो कि मैं, मेरा डाइजेस्ट सिस्टम बहुत हेल्दी फिट फाइन है, और मैं जो खाती हूँ वो बहुत अच्छे से हजम हो जाता है, बस और मैं इतना ये सा लिखो। कि मेरी जेठा अग्नि बहुत अच्छे से काम कर यस, रही है। यस, ट्रू। है ना, चल, आपसे बात एक दो चीज अच्छी मिलती है सीखने के लिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। मैम यदि आपसे बात करना चाहें, व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं आपसे बात करने? नहीं आपको जो भी क्वेश्चन है आप यही कीजिए, पर्सनल प्लीज कोई भी क्वेश्चन नहीं कीजिए। आप या ठीक तो मुझे बता दीजिए तो मैं 5 मिनट पहले जुड़ जाऊंगी, फिर आपको मैं आंसर कर सकती हूँ। ठीक ठीक ठीक। ठीक ओके, आप इतने के लिए है, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक चलिए हम कंटिन्यू लिखेंगे, आप भी लिखते रहिए सिस्टर इन लॉ के लिए, भाभी के लिए या ननंद के लिए। पूजा जी का मैम। हैंड है। हाँ जी, पूजा जी। यस, हाँ, जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण। आज आपने इतना अच्छा लिया है रिलेशन। जी, एक्चुअली में मेरे हस्बैंड 10 भाई बहन अच्छा, और मैं सबसे छोटी, और मेरी हाँ, नंदे मतलब अकॉर्डिंग मेरी मम्मी के एज की भी 2 नंदे जी, मेरे को। और बिल्कुल इतना अच्छा माहौल मिला था, इतना अच्छा माहौल मिला मेरे नंदों से। मेरी 5 नंदे हैं, पांचों ने इतने प्यार से रखा मेरे को वाह, कि ऐसा लगा ही नहीं कभी कि मैं ससुराल में आई हूँ। मेरी 2 जेठानियां, सब मैं बहुत छोटी थी सबसे, तो सब ने इतने अच्छे से और मेरे से साथ सबके रिलेशन इतने अच्छे रहे, और आज तक भी हैं। आज तक भी बिल्कुल। छोटा भाई है तो छोटे भाई की वाइफ भी उतनी ही छोटी आई है उनके लिए, तो उन्होंने उतना ही भर भर के प्यार दिया, और आज भी उतना ही प्यार, हम भी उतना ही आदर सम्मान वाह, उनको देते हैं। अमेजिंग। बहुत बहुत अच्छा तो रिलेशन है आज हम लोग। एक एक का नाम अलग अलग, जिन जिन ने आपको जो जो बिल्कुल किया बिल्कुल है उनका आप दिल से ग्रेटिट्यूड, आपको तो 2-3 दिन लिखना पड़ेगा भर भर के। बिल्कुल 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 सपना जी, बिल्कुल मुझे लिखना पड़ेगा इन चीजों तो के कुछ लिए तो। ऐसे पॉइंट हो जो हमारे से छूट रहे हो तो आप वो भी रिमाइंड करा सकते हैं। बिल्कुल, श्योर श्योर। जैसे मैंने अभी बताया कि वो हमारी कुकिंग में हेल्प करते थे, हाँ, हमें कपड़े शेयर मेरे करते। को खाना बनाना नहीं आता था, तो मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने धीरे धीरे सबने सिखाया। रोटी गोल बेलना, तो सब्जी में कितना क्या मसाला डलेगा, कैसे होएगा, हर चीज मैंने यहीं आके सीखी, हर चीज मैंने यहीं आके सीखी। थोड़ा बड़ी दीदी से, थोड़ा उनसे छोटी दीदी से, कभी छुट्टियों में आ रहे हैं तो हम, अब हमारे यहाँ कैसा चलता है वो सब उन्होंने सिखाया मेरे को। एक सब बहुत बड़ी सपोर्टर होती है वो, क्योंकि बिल्कुल हम बिल्कुल सपोर्टर डायरेक्ट रहती। मदर इन लॉ से और इनसे नहीं पूछ सकते हैं, तो वो कितना हमें पूरा घर का कैसा बात माहौल होना चाहिए, क्या नेचर है किस सदस्य का, वो पूरा हमें बहुत अच्छे बिल्कुल, से। सब सब उन्होंने ही सिखाया, सब मुझे उन्होंने ही सिखाया। आज सब एक एक चीज याद आती है, हर चीज। तो सो बिल्कुल उनके लिए हम वैसे ही रहते हैं, छोटे आप भाई हैं कहाँ तो। से हैं? मैं फर्स्ट टाइम। इंदौर। इंदौर इंदौर के? इंदौर। ओके हाँ, ओके। इंदौर से। बिल्कुल। अभी आप जुड़े हैं ये रिलेशन में? नहीं मैम, मैं तो बहुत टाइम से सारे रिलेशन कर, आपसे बात भी होती है आप। ओके, मैंने तीन लेकिन ये चार टाइम खोजा। हमारा लंच का रहता है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो ऑफ करके रखती ओके, हूँ। चलिए। ये टाइम यस, पूरा और करके अगर बाद में। भाभी है तो भाभी के लिए भी, अगर जिनके यहाँ सिस्टर इन लॉ नहीं है तो वो अपनी भाभी के लिए भी लिख सकते हैं, भाभी भी एक बहुत बड़ी सपोर्टर होती है
वो हमें कितना सपोर्ट करती है हमारी स्टडी में, हमारे घर के काम में, हर चीज वो हमें टाइम से देती है, टाइम से उठाना। बहुत बड़ी सपोर्टर होती है भाभी भी। एक माँ के बाद जो बोलते हैं ना कि जो रोल अदा करना होता है वो एक भाभी का ही होता है। वो अगर भाभी के साथ आपके अच्छे रिलेशन है तो अमेजिंग, उनका भी आप दिल से धन्यवाद लिखिए। फिर दिल से धन्यवाद कि वो फेस्टिवल में जो भी बनता था, तैयारी होती थी, उसमें भी आपको हेल्प करते थे, साथ में सेलिब्रेट करते थे। तो लिखिए दिल से धन्यवाद। कभी कोई ऐसा डिसीजन था आप अकेले लेने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे और आपकी सिस्टर इन लॉ ने आपको कोई सही उस समय राय दी हो और उसकी वजह से आप वो सॉल्यूशन बहुत अच्छे से मिल गया हो, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। फिर नेक्स्ट, सबसे बड़ी हेल्प पता है हमें कब मिलती है? जब हमारे घर में कोई मैरिज होती है तो वो बाहर के सारे काम हमारे सिस्टर इन लॉ कर देते हैं और हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। यस और नो? यस, मैं अभी वही लिख रही थी। यस, सारे काम वो फटाफट निपटा लेती है, बोलती है कि कोई बात नहीं भाभी, आप घर के काम देखो, हम सब बाहर का संभाल लेते हैं। शॉपिंग से लेकर ज्वेलरी की, कपड़ों की, हर चीज का वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। इनविटेशन देख के आना, ये करना, घर में छोटे छोटे कामों में हेल्प करना। रेनू जी, बीना जी कभी आ रहे हैं? क्या बोल रहे हो? बीना जी कभी आ रहे हैं लाइव यहाँ सेशन में? आज है ना, अब आज से जुड़ेगी रोज। अच्छा अच्छा, ओके ओके, गुड। मैं भी कल से हूँ, अब रोज जुड़ूंगी। यस, आप तो कल भी आए थे या परसों? कल कल जी, परसों। सपना जी मैं कल भी थी, अच्छा, ओके ओके ओके। लेकिन मेरा ऑडियो वीडियो ऑफ था और अभी भी मैं क्या वो खाना ही खा रही थी, इसलिए ऑडियो वीडियो ऑफ था, अभी बैठी हुई कोई कोई बात नहीं, हूँ। दिक्कत है। और बेटे बहू लोग बस कल गए ही हैं, तो बस आज से फ्री हुई हूँ। चलो, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े और आप हाँ, प्रैक्टिस कर। थैंक यू सो मच। कुछ हेल्थ चैलेंज आता था तो वो हमारी पूरी तरह से टेक केयर करते हैं, घर को भी संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, हमें भी टाइम टू टाइम सब कुछ हाथ में देते हैं। तो दिल से धन्यवाद। स्पेशली शादियों में तो इतनी वो हेल्प करते हैं, पूरी लिस्ट बनाना, किसको इनवाइट करना है, कहाँ इनविटेशन कार्ड जाएंगे, पंडित को बुलाना, उनकी चीजें
क्या क्या पूजा में लगेगी, ये सारी छोटी छोटी वो सब अच्छे से संभाल लेते हैं, मैनेज करते हैं। गिफ्ट देना, किसको शगुन देना है, किसको क्या कपड़े देने हैं। पहले इतना डीप सोचते ही नहीं थे हम, अभी जैसे जैसे मैजिक बुक में आ रहे हैं तो सब याद आ रहे हैं कि कितने हमारे छोटे छोटे काम उनकी वजह से हो जाते थे। जैसे साड़ियों को फॉल लगाना, या बाहर से टेलर के यहाँ से कपड़े लेके आना, कोई डिजाइनर सूट बनाना हो तो उसमें वो हेल्प करते थे, डिजाइन निकाल के देते, कभी मेहंदी लगा लेते थे। उनके साथ पार्लर जाना। साथ में मंदिर जाते हूँ तो उसके लिए धन्यवाद। राखी वगैरह पर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इतने सुंदर गिफ्ट लेके आते हैं, दिल से धन्यवाद। और क्या लिख सकते हैं, बताइए कुछ। प्रेगनेंसी के समय स्पेशल ध्यान रखना। यस, पूरे 40 दिन और तक। मैम बच्चों के नेम्स सर्च करना, और हमारे यहाँ पे बुआ ही बच्चों के नेम्स, मतलब ऐसे सेरेमनी होती है, नेम सेरेमनी, तो यस। बुआ ही कान में बोलती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है वो रिचुअल भी। जी। जैसे हमारे बच्चों की शादी होती है तो उनका पूजा में बहुत जरूरी होता है बुआ का और उनके हस्बैंड का। वो बच्चों के साथ पूरी टाइम उनको साथ में रहना होता है। कभी वेकेशन में आते हैं तो आपके बच्चों को भी साथ में घुमाने लेके जाते हैं, मेले में या मूवीज पर, या कोई शो दिखाने, या वाटर पार्क। फिर वो पूरा जैसे शरबत बनाना या अचार डालना, ये पूरी ऊपर के सारे काम करके जाते हैं कि आप पीछे वो नहीं हो। कितने छोटे छोटे काम होते हैं जो वो कर देते हैं। विजय लक्ष्मी जी, आप भी कुछ बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस।
आप वैसे बहुत कम बात करते हैं, लेकिन आज आपको बोलूंगी आप भी एक दो लाइन बोलिए। अनम्यूट कीजिए। ऐसा कि सेशन में अच्छा लगता है कि एक दूसरे से हम शेयर करते हैं ना अपने पॉइंट। म्यूट पे है आप, म्यूट पे। अनम्यूट कीजिए। हाँ, फिर जी बोल। मैं शादी हो गई तो मेरी नंदों ने बहुत सपोर्ट किया, खाना बनाने में, घर संभालने में। जी। बच्चों को वही रखती थी, घर में घर का काम करती थी तो मेरी नंदें ही बच्चों को रखती थी। यस, आज भी बहुत सपोर्ट करती है। ट्रू। तो जितने भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, उस एज में तो नंदे पूरा हमें सपोर्ट करती थी। और आजकल के जनरेशन में भी, जैसे बच्चों को लैपटॉप में प्रोजेक्ट बनाने में, इसमें वो भी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है कि हमें जो चीज़ें आती है लेकिन वो बच्चों को जो सिखा देती हैं, करती हैं। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। यस, लिख सकते हैं। और भाभी से क्या सपोर्ट मिला है उसका भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। मेरी भाभी ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी भाभी फैशन डिजाइनर, तो बच्चों के कपड़े सिलना, शादी की तैयारी करना मेरी भाभी ने। ट्रू। बोलते हैं ना, भाभी तो एक माँ के रूप में ही हमें मिलती है। जी। और कोई शेयर करेगा? हाँ जी, ये मनीषा तो टॉपिक खत्म ही नहीं होगा। जी। ये तो एक दिन में टॉपिक खत्म ही नहीं होगा। मैं सोच रही थी कुछ अलग जो मैंने शायद आपको नहीं बताया हो, कुछ ऐसे अलग पॉइंट हो। बाकी तो वो हर चीज में हमें हेल्प करते ही है। यस, कभी कभी तो वो फाइनेंशियली भी हेल्प कर लेते हैं। यस, जी। वेरी ट्रू। तो इसलिए मैंने कहा ना कि हम सब अपना पर्सनल लिख रहे हैं, पर फिर भी कोई ऐसा पॉइंट है। यहाँ तक कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जैसे जिस माहौल में होते हैं उन्हीं से, तो वो नंदे अपने घर में लेके जाती है अपने भतीजों को कि चलो आप मेरे इधर स्टडी कर लेना, आगे की पढ़ाई कर लेना। वो इतना तक भी वो करती है। सविता जी लिख रही है, भाभी ने मुझे पास्ता बनाना सिखाया। यस, मकरोली बनाना सिखाया। बहुत सारी चीजें वो एक दूसरे के साथ शेयर करती है। चलिए हम अब यहाँ पर एंड करते हैं। आप अपने अपने पर्सनल वो लिख सकते हैं। सभी लोग वीडियो ऑन कीजिए। थैंक यू सो मच। आप लोग जुड़ते हैं, आपके सारे सपने पूरे हों। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सबके घर में पैसों की बारिश हो रही है, सब फिट फाइन और हेल्दी है। वाह वाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव, लाइट एंड abundance to all of you. थैंक यू सपना। Thank you, thank you, थैंक यू सो मच श्री। थैंक यू सपना thank जी, you, थैंक यू Ritu ji. एवरीवन। थैंक यू Thank सपना you, जी। थैंक यू thank you, सपना जी, thank you, थैंक सपना जी, थैंक यू। thank you. थैंक यू।